हेलो बच्चों, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर है। एंड दिस इज लेक्चर नंबर 14। एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर 14 है। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन energy will be maximum? Energy will be max। ये क्वेश्चन 2 से 3, ये 2 और 3 के ऑर्बिट नंबर 2 से 3 में है, क्वेश्चन 1 है ना। दूसरा है 3 से 4, सी ऑप्शन है। 2 से 4 और डी ऑप्शन है। 3 से 5 लास्ट क्लास में किया था ना अपन ने क्वेश्चन सेम। क्वेश्चन 2 है, क्या निकालनी? मैक्स एनर्जी। सेम इसमें भी यही करनी, मैक्स एनर्जी निकालनी है। ए ऑप्शन है। 3 से 5 थर्ड ऑर्बिट से फिफ्थ ऑर्बिट, बी ऑप्शन है। 4 से 5 सी ऑप्शन है। 5 से 6 और डी ऑप्शन है 7 to इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, ए ऑप्शन है 2 to इंफिनिटी, बी ऑप्शन है 1 से 2, सी ऑप्शन है 4 to 5, 4 to 5, डी ऑप्शन है 1 to इंफिनिटी। हाइड्रोजन में ही देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, हाइड्रोजन में ही देख लेते हैं। मैंने बताया था तुम्हें, ये एनर्जी होती है -13.6, डिफरेंस निकालना है। ये 1 है, n इक्वल्स टू ये 2 है, 1 से 2 ट्रांजिशन। यहाँ होती है -3.4 eV, लिखवाया था मैंने लास्ट क्लास में। n इक्वल्स टू 3 में एनर्जी होती है -1.51 eV, n इक्वल्स टू 4 में होती है -0.85 eV, एंड n इक्वल्स टू 5 में होती है -0.51 eV, और ये n इक्वल्स टू इंफिनिटी में होती है। एनर्जी कितनी बताओ? 0। अब देख सकते हो जितना ज्यादा n का डिफरेंस होगा ना, जब तक इन्फिनिटी ना आए, जितना ज्यादा n का डिफरेंस उतनी ज्यादा एनर्जी। चेक कर सकते हो 2 और 4 का एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2 और 3, ठीक है। तो ये डिफरेंस क्या होगा? ज्यादा। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन डिफरेंस निकाल सकते हो यार इन दोनों का ना, जैसे 2 और 4 के बीच में डिफरेंस निकाल लो, फिर 2 और 3 के बीच में निकाल लो, फिर 3 और 5 के बीच में, है ना। तो जो नियर डिफरेंस न्यूक्लियस के नियर का डिफरेंस जो सबसे ज्यादा होगा सेल नंबर, उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। जिसे यहाँ पे देखते हैं 7 से इन्फिनिटी में ऑब्वियसली एनर्जी बहुत कम होगी। देखो आगे जाने पे एनर्जी बहुत ड्रास्टिकली कम होती है। तो जितना ज्यादा सेल का डिफरेंस होगा, देखो 3 और 5 का डिफरेंस ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा। देखो यहाँ पे 2 से इन्फिनिटी, यहाँ पे देख सकते हो इन्फिनिटी की 0, 2 की 3.4, तो डिफरेंस कितना आएगा? 3.4। यहाँ पे 1 की एनर्जी क्या होगी? 13.6, और इन्फिनिटी की 0, तो 13.6 डिफरेंस आएगा। तो ऑब्वियसली जब 1 से इन्फिनिटी आएगा तो वो सबसे ज्यादा डिफरेंस होगा। तो नॉर्मली न्यूक्लियस के क्लोज जो ऑर्बिट का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो एनर्जी गैप भी क्या होगा? ज्यादा। ऑल्दो तुम जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो तुम ऐसा डायग्राम बना लो और फिर एनर्जी डिफरेंस देख लो। फिर क्या देख लो? बोलो, एनर्जी डिफरेंस। ठीक है कि नहीं? ठीक है, समझ आया? तुम्हें कहीं पे भी कुछ भी डाउट आए तुरंत कमेंट कर देना। अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट ज्यादा है तो मैं उसमें अगेन एक वीडियो बना दूंगा। बस अपना पर्पज है तुम्हारी चीजें आसान हो जाए। कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डेफिनेशंस है, सम डेफिनेशंस।
related to single electron system. जिसे ग्राउंड स्टेट को अपने बोला ही था, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट, और n इक्वल्स टू कितना बोला था इसको अपन ने, 1 बोला था। ठीक है, फिर दूसरा डेफिनेशन है एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट क्या होगी बताओ? कोई भी एनर्जी स्टेट energy state other than ground state। जैसे ये तो मैंने बता दिया तुम्हें, n इक्वल्स टू 2 3, ये सारी है ना एक्साइटेड स्टेट होगी टिल इन्फिनिटी। जिसमें तुम्हें बोला था, इसमें अगर तुम्हें वो बोल दे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो पहले एक्साइटेड स्टेट कौन सी होगी बताओ? इसमें एक ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है ना, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू move electron from ground state to infinity। इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां पहुंचाना बताओ? ग्राउंड स्टेट n इक्वल्स टू 1। यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है ग्राउंड स्टेट की? ये एनर्जी होती है -13.6 जेड स्क्वायर बाई n का वैल्यू कितना? 1 eV। ठीक है, इसको कहाँ पहुंचाना है बताओ? n टेंस टू इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा? एनर्जी का वैल्यू 0। तो आयोनाइजेशन एनर्जी है ही क्या? इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां पहुंचाना बताओ? ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक पहुंचाने में जो एनर्जी होगी उसको क्या बोलेंगे अपन? आयोनाइजेशन एनर्जी। उसको क्या बोल देंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ? इन्फिनिटी की एनर्जी माइनस n इक्वल्स टू 1 की एनर्जी। इन्फिनिटी की एनर्जी कितनी है? 0, और n इक्वल्स टू 1 की एनर्जी क्या? -13.6 जेड स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताओ? 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी का सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H एटम। कौन सा एटम? हाइड्रोजन एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी का थोड़ी देर पहले मैंने डेफिनेशन लिखाया था, कितना? 13.6 जेड स्क्वायर। जेड का वैल्यू क्या है? 1 का स्क्वायर ये भी। तो कितना आ जाएगा ये बताओ? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, पहला क्वेश्चन।
दूसरा क्वेश्चन और देता हूं, कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस एटम। सिंगल इलेक्ट्रॉन ही रखना पड़ेगा, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी आ जाएगी बोलो? 13.6। और जेड का वैल्यू क्या है? 2 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 13.6 इंटू 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो यह आ जाएगा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोनाइजेशन एनर्जी कैलकुलेट करना है अपन को। लिथियम प्लस 2 आयन कितनी होगी बोलो? आयन है ना, प्लस चार्ज मतलब आयन, कितनी हो जाएगी? 13.6। जेड कितना उसका है? 3 का होल स्क्वायर, कितना जाएगा ये? 122.4 ईवी। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप की एनर्जी अपन डेफिनेशन में लिखने जा रहे हैं, एक्साइटेशन एनर्जी। कौन सी एनर्जी? एक्साइटेशन एनर्जी। क्या हो जाएगी? एनर्जी required to separate the electron, energy required to separate की जगह बेटर होगा excite करना, energy required to excite the electron from ground state to any other excited state। किसी भी और एक्साइटेड स्टेट में भेजना। इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां बताओ? इलेक्ट्रॉन को n1 से कहीं पे भी भेजना। n2 कितना हो सकता है? 2 में भी भेजना, 3 में भी भेजना, 4 में भी भेजना, एंड सो ऑन, कहीं पे भी भेजना। जिसमें तुम्हें बोल लो कि फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी कौन सी? फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजा जाएगा बताओ? n1 से n2 में भेजना। वो बोलते सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी। तो इलेक्ट्रॉन को कहां से कहां भेजना बताओ? ग्राउंड स्टेट से n3 में भेजना। तुम्हें बोलते कि थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तुम क्या करोगे? इलेक्ट्रॉन को कहां से भेजना बताओ? ग्राउंड स्टेट से एक n ऐड कर दो, थर्ड में एक 4, तो 4 में भेजना। ये एक्साइटेशन एनर्जी है। 1 से 3 भेजना सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट, 1 से 4 भेजना थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी। तो ये एक्साइटेशन एनर्जी का डेफिनेशन है। नेक्स्ट है सेपरेशन पोटेंस एनर्जी। ये बाइंडिंग एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी।
तो सेपरेशन एनर्जी क्या होगी, बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी, क्या हो जाएगा बताओ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू energy required to separate the electron, to infinity from any of the excited state। ठीक है, कि जैसे इलेक्ट्रॉन 2 में है और इसको इन्फिनिटी तक पहुंचाना है, तो यहां से यहां पे पहुंचाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का एनर्जी माइनस किसी भी nth स्टेट का एनर्जी, क्योंकि किसी भी nth स्टेट से लेकर इन्फिनिटी का एनर्जी 0 होता है, और इसका वैल्यू क्या होता है, -13.6 z²/n²। ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 13.6 z²/n²। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, बाइंडिंग एनर्जी का। किसका हो जाएगा बोलो, बाइंडिंग एनर्जी का। ये सुनो, तो बच्चों बाइंडिंग एनर्जी सिंपली क्या हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी का सिंपल ये फॉर्मूला हो जाएगा, क्या लिखा है ना अपन ने, क्या लिख दिया, 13.6 z²/n², सिंपल सा। ठीक है, ये बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला जाएगा 13.6/z²/n², सिंपल है ना। अब अपन ने क्या क्या पढ़ा था उसकी समरी भी की बात करते हैं अपन। आयनाइजेशन एनर्जी क्या था, 13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सिंपल सा, 13.6 z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ए वेरी सिंपल। ठीक है, ये अपन पढ़ चुके हैं। फिर है एक्साइटेशन एनर्जी, क्या चीज, एक्साइटेशन एनर्जी, इसको भी पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाना, कोई भी एनी अदर एक्साइटेड स्टेट में ले जाने में जो एनर्जी चाहिए होगी उसको क्या बोल देंगे, एक्साइटेशन एनर्जी। तो एक्साइटेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, E2 की एनर्जी माइनस ग्राउंड स्टेट की एनर्जी। E2 की एनर्जी क्या है, 13.6 z²/n², और n=1 पे एनर्जी क्या हो जाएगी, 13.6 z²/n1²। n1 का वैल्यू क्या है बताओ, 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऊपर किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले रहे हैं, मतलब ये क्या है, n2। ठीक है, ये कितनी हो, यस और नो, यस। तो ये अपना वैल्यूज हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, ये वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्साइटेशन एनर्जी का 13.6 z² 1 - 1/n², इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा चीज पढ़ा था, एक्साइटेशन एनर्जी होगी, पहला आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ा 13.6 z²/n², सीधा फॉर्मूला था। दूसरा एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बोलो, ये लिखा पड़ा अपने, क्या हो जाएगा, 13.6 z² 1 - 1/n²। किसी भी एक्साइटेड स्टेट में अपन ले जा रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा, ये एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं बाइंडिंग एनर्जी, क्या चीज बताओ, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का सीधा सा फॉर्मूला था 13.6 z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यूनिट हो जाएगा। यस की नो, तो आयनाइजेशन एनर्जी सीधा सिंपल सा फॉर्मूला हो जाएगा 13.6 z²। एक्साइटेशन एनर्जी ग्राउंड स्टेट से किसी भी एक्साइटेड स्टेट में ले जाना, फॉर्मूला क्या होगा, 13.6 z² 1 - 1/n²। बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बोलो, बाइंडिंग एनर्जी का क्या फॉर्मूला होगा, बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा,
13.6 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है? ग्राउंड स्टेट से कहां पहुंचाना, बताओ? किस ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी पे पहुंचाना इज नोन एज आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी पे पहुंचाना इज नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। किसी भी स्टेट से, किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इन्फिनिटी तक पहुंचाने की जो एनर्जी चाहिए होगी, विच इज नोन एज, बोलो, विच इज नोन एज, I found this on the web for a series states in तो नोन एज बाइंडिंग एनर्जी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं कि ये जो पोटेंशियल और एनर्जी में क्या रिलेशन होगा। तो एनर्जी इक्वल्स टू होगा पोटेंशियल इनटू चार्ज, और अपने केस में चार्ज क्या होगा बताओ? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई होता है और इसका वैल्यू क्या होगा? 1.6 इंटू 19 10⁻⁹ कूलम, ये यूनिट होगा। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 13.6 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी की जगह अगर मैं तुम्हें पूछूं आयनाइजेशन पोटेंशियल, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होगा बताओ? तो अभी अपन ने बताया था एनर्जी इक्वल्स टू चार्ज, क्या है? E इंटू पोटेंशियल। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? 13.6 Z स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यस और नो? ये क्या हो जाएगा? E इंटू आयनाइजेशन पोटेंशियल। E का जूल में वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल, और E का चार्ज का वैल्यू भी यही होता है। तो सिंपली इस E से ये E कट हो जाएगा और पोटेंशियल क्या आ जाएगा? 13.6 Z स्क्वायर V। तो इन दोनों में फर्क एक ही चीज का है, यहाँ पे यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और यहाँ पे ओनली यूनिट क्या है बोलो? वोल्टेज है। ओनली यूनिट इज V। ठीक है क्या? अब क्वेश्चन दिया है मैंने, कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी इन तीनों पे। आयनाइजेशन एनर्जी पे मैं क्वेश्चंस करवा चुका था बहुत सारे। कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ थर्ड एक्साइटेड स्टेट। थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब एन का वैल्यू क्या हो जाएगा बोलो? एन का वैल्यू हो जाएगा 3 + 1, कितना आ जाएगा? 4। तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आ जाएगी बोलो? बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी अपनी 13.6 Z स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। एन का वैल्यू क्या है? 4 का होल स्क्वायर। तो वैल्यू क्या आ जाएगी? 13.6 डिवाइड बाई 16। मैंने बताया था 13.6 डिवाइड बाई 4 का वैल्यू 3.4, 13.6 बाई 9 का वैल्यू 1.51, 13.6 डिवाइड बाई 16 का वैल्यू 0.85, 13.6 डिवाइड बाई 25 का वैल्यू 0.51। ठीक है, तो सीधा सा वैल्यू तुम्हें पता चल गया। नेक्स्ट है कैलकुलेट बाइंडिंग एनर्जी ऑफ किसका? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। किसका बताना? हीलियम प्लस आयन का। किसका बताना है बोलो? हीलियम प्लस आयन का। तो एक्साइटेड स्टेट क्या हो जाएगी बताओ? एनर्जी स्टेट कौन सी हो जाएगी? एक्साइटेड स्टेट में एक का वैल्यू ऐड कर देना है, तो एनर्जी स्टेट कौन सा हो गया? थर्ड। तो 13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर मतलब 9 इंटू जेड का वैल्यू क्या है? 4। 13.6 डिवाइड बाई 9 का वैल्यू मैंने तुम्हें बताया था कितना होता है? 1.51। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बोलो? सिक्स इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा ना? ठीक है, नेक्स्ट अब करते हैं एक्साइटेशन एनर्जी की कैलकुलेशन। पहला क्वेश्चन मैंने दिया है, कैलकुलेट सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट से किस में जाना? एनर्जी थर्ड स्टेट में जाना। एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था, कितना क्या होता है? 13.6 Z स्क्वायर 1 माइनस n2 स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 9। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस 1/9 क्या हो जाएगा? 8/9। और मैंने दूसरा चीज बताया था 13.6 डिवाइड बाई 9 का वैल्यू कितना होता है? 1.5 इंटू 8 को करोगे तो वैल्यू ये आ जाएगा तुम्हारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और इजी दिया है। इसी की जगह मैंने क्या पूछ लिया? एक्साइटेशन पोटेंशियल। तो मैंने तुम्हें बताया था एक्साइटेशन एनर्जी और पोटेंशियल में कोई फर्क नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट थी, ओनली यहाँ पे वोल्टेज यूनिट आ जाएगी। ओनली क्या यूनिट आएगी? वोल्टेज। सिमिलर लाइन पे मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है इसी लाइन पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी एंड फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। फर्स्ट एक्साइटेशन पोटेंशियल मतलब ग्राउंड स्टेट से किस में जाना, n इक्वल्स टू 2 पे जाना, n इक्वल्स टू 2 पे जाना। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है 13.6 जेड स्क्वायर मतलब a1 का होल स्क्वायर 1 माइनस n2 स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, तो ये क्या हो जाएगा 3/4 और 13.6 डिवाइड बाई 4 का वैल्यू मैंने बता रखा है पहले हाइड्रोजन का एनर्जी लेवल में, ये वैल्यू कितनी होती है 3.4 इंटू 3, वैल्यू क्या आ जाएगी 10.2। इसी में क्या पूछ लेगा तुम्हें एक्साइटेशन पोटेंशियल, बस उसमें तुम्हें यूनिट का ही चेंज करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जगह वोल्टेज लगा देना, ओनली क्या लगा देना बोलो, वोल्टेज लगा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जेड का वैल्यू क्या होगा हाइड्रोजन के लिए जेड इक्वल्स टू क्या होगा बोलो 1 होगा, तो वैल्यू क्या आ जाएगी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसी की जगह तुम्हें क्या पूछ लिया बताओ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, बस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई को हटा के तुम्हें क्या लगा देना है वी लगा देना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ हीलियम प्लस आयन। हीलियम प्लस आयन मतलब जेड का वैल्यू तुम्हें सिंपली क्या रखना है 2, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो गई अपनी ईवी, है ना। और अब तुम दूसरा क्या पूछा है तुम्हें आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन पोटेंशियल में तुम्हें क्या लगा देना है बताओ 13.6 ईवी की जगह बस ई हटा देना, वोल्टेज का फर्क आएगा खाली, है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी एंड पोटेंशियल में ओनली यूनिट का फर्क आएगा। ठीक है, तो इस तरह से अपन ने इन क्वेश्चंस को किया है, तीन फॉर्मूले किए हैं। एक तो आयोनाइजेशन एनर्जी, उसका सिंपल से फॉर्मूला होगा 13.6 जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयोनाइजेशन पोटेंशियल में बस जो यूनिट है वही चेंज करनी है, वोल्टेज यूनिट लानी है, खाली ई से डिवाइड करना है। ठीक है, फिर बढ़ा था अपने बाइंडिंग एनर्जी या सेपरेशन एनर्जी, तो क्या होता है ये किसी भी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कहां तक पहुंचाना बोलो, कहां तक पहुंचा देना, इन्फिनिटी तक, इज नोन एज बाइंडिंग या सेपरेशन एनर्जी। फिर पढ़ा था एक्साइटेशन एनर्जी, तो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट से किसी भी अदर एक्साइटेड स्टेट में पहुंचाना इज एक्साइटेशन एनर्जी। पहला एक्साइटेशन स्टेट मतलब एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड से 2 में पहुंचाना, सेकेंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब ग्राउंड से n इक्वल्स टू 3 में पहुंचाना। तो इस तरह से अपन ने क्वेश्चंस किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन प्रैक्टिस करो। जहां पे भी तुम्हें लगे थोड़ा डाउट देन कमेंट कर दो, हमें डायरेक्ट मैसेज कर दो, हमारा टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर सकते हो, चैनल है, रेगुलरली हम क्वेश्चंस अपडेट करते रहते हैं। चलो थैंक यू, बाय, मिलते हैं।